हेलो एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू बीएसटी फार्मेसी। नमस्कार आप सभी लोगों को, बहुत बहुत स्वागत है आप लोगों का आज के इस सेशन में। आज हम लोग बेसिकली बात करने वाले हैं कि एग्जाम की प्रिपरेशन आखिर हमें कैसे करनी है। जैसे कि अभी हाल ही में रिजल्ट आया है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज का, और कल एकेटी यूनिवर्सिटी का भी रिजल्ट आया, जहां पर बीएसटी फार्मेसी के स्टूडेंट्स का रिजल्ट 80% पॉजिटिव रहा, बट 20% नेगेटिव रिजल्ट भी गया है। जिन स्टूडेंट ने फर्स्ट सेम में टॉप किया था उन स्टूडेंट के परसेंटेज 8% 10% घट करके डिक्रीज हो गया, मतलब कि रिजल्ट। और जो स्टूडेंट पिछले सेमेस्टर में फर्स्ट सेम में 75%, 80 81% पे थे, वो 89 90 इन परसेंटेज पर पहुंचे। तो सभी स्टूडेंट को जिनका पॉजिटिव रिजल्ट आया है तो उनको कॉन्ग्रेचुलेशन। अब ये वीडियो हर उस स्टूडेंट के लिए होने वाला है जो एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहा है। अभी फिलहाल देखा जाए तो आप लोगों के एग्जाम में मात्र 2 महीने बचे। इन 2 महीने में आप लोगों को समर वेकेशंस देखने को मिलेंगे, दिवाली का पर्व देखने को मिलेगा, बहुत सारे फेस्टिवल्स भी आते हैं। तो 2.5 महीने का हमने ओवरऑल 2 महीने का अपना कंक्लूजन निकाला। 2 महीने जो ज्यादा टाइम भी नहीं है, बट कम भी नहीं है। अगर जो आप अपनी तैयारी स्टार्ट करना चाहते हो तो इन 7 स्टेप में आपको अपनी प्रिपरेशन करनी है, ताकि कि एक अपनी आप प्रिपरेशन को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लेवल तक लेकर के जा सको। तो आज के वीडियो में हम लोग यही सारी बातें करेंगे। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है पुनीत राजपूत और आप लोग प्यार से मुझे पुनीत सर बुलाते हो। तो चलिए अपना ये वीडियो शुरू करते हैं। तो बेसिकली बेटा हम लोग बात करें, अगर जो 2 महीने का प्लान हमारा कैसे कैसे क्या होना चाहिए, इसके अंदर सबसे पहली चीज हम लोग बात करेंगे 7 इजी स्टेप फॉर एग्जाम प्रिपरेशन। कि हम लोगों के एग्जाम प्रिपरेशन के लिए 7 स्टेप कौन कौन से होने चाहिए जो हर एक स्टूडेंट के लिए नेसेसरी है टू गेट 90 91 92 या फिर 85% एग्जाम में परसेंटेज लेकर के आना। ये कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है, बट आप लोग इसको कर सकते हो इन स्टेप्स को फॉलो करके। सबसे पहले बेटा आप लोगों को इस जो मैं आज आप लोगों को बात बताने वाला हूँ, ये सारी चीजें बेटा पर्सनल एक्सपीरियंस की है, कि अपने खुद के ऊपर ये चीजें अप्लाई करके तभी मैं आप लोगों को ये बता रहा हूँ। 7 स्टेप में सबसे पहली थिंग जो हम लोग बात करें, अगर जो नेक्स्ट 2 मंथ के लिए आप लोगों को सब कुछ भूल जाओ कि क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, बस जस्ट फोकस करो कि एग्जाम आ रहा है। इन 2 मंथ में आपको जस्ट यही फोकस करना है कि बेटा क्या एग्जाम आने वाला है। तो 7 इंपोर्टेंट माइंड मैप आप लोगों को क्या लेकर के चलना है अपने दिमाग में। सबसे पहला स्टेप आप लोगों के लिए क्या जाएगा, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूँ। फर्स्ट स्टेप आप लोगों को क्या करना पड़ेगा बेटा, थोड़ा बहुत सोशल मीडिया से होना पड़ेगा दूर। जैसे आप अभी वर्ल्ड कप देख रहे हो, है ना, वर्ल्ड कप चल रहा है, आप लोग देख सकते हो। आप लोग अदर चाहे कुछ भी हो, कोई वेब सीरीज आ रही है, फिर कुछ भी आ रहा है, इन सब चीजों से अभी के लिए बेटा क्या कर दो, इनको अनइंस्टॉल कर दो, सभी की सभी चीजों से दूर हो जाओ। ऐसी चीजों को अपने फोन में रखो जो खाली आपके स्टडी रिलेटेड ही आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करे। वो कुछ भी हो सकता है ना। आप यूट्यूब को अपने फोन में रखिए, यूट्यूब पर स्टडी रिलेटेड वीडियोस देखिए, है ना। हम लोग आपको फार्मेसी की यूट्यूब पर सारी चीजें प्रोवाइड करा रहे हैं, उनको देखिए। या फिर आप कदर कहीं से भी पढ़ रहे हो, बट स्टडी रिलेटेड ही कंटेंट आपको इन 2 महीने बेटा देखना है। थोड़ा बहुत गाने सुन लिए, या फिर कभी एक आध एपिसोड देख लिया किसी शो का, जैसे तारक मेहता का उल्टा चश्मा सब लोगों को पसंद है, वो खाली माइंड फ्रेश करने के लिए 10 15 मिनट 20 मिनट दे दिए, इससे ज्यादा नहीं करना। ओके, ये सारी चीजें बेटा आपको करनी पड़ेगी। जैसे ये सारी चीजें आपको बेटा क्या करनी पड़ेगी, डिलीट करने पड़ेंगे इन ऐप को अभी फिलहाल के लिए अपने फोन से। पहला काम आप लोगों को ये ही करना है बच्चे। और अगर जो आप लोग ये काम करोगे तो ये चीज आपका कितना टाइम लेती थी, एक दिन करके देख लेना, एक दिन में पता लग जाएगा कि ये चीजें आपके कितना टाइम ओवरकम करेगी, यानी कि कितना टाइम ये आपका कवर कर रही थी बेसिकली। ठीक है, जैसे आपका इंस्टाग्राम है, इंस्टाग्राम पर भी आप लोग रील्स स्क्रॉल करते रहते हो, इतनी ज्यादा इंफॉर्मेटिव वीडियोस भी डली रहती है फार्मेसी रिलेटेड इंस्टाग्राम पर, आप वो भी देख सकते हो बेटा। फेसबुक है आपके पास में, फेसबुक पर भी बहुत सारी वीडियोस डली रहती है फार्मेसी के, इतने सारे ग्रुप्स हैं, इतने सारी पोस्ट आती है, आप लोग उनको देख सकते हो। और यूट्यूब तो है ही बेटा ज्ञान का भंडार, आप वहां से भी अपनी सारी चीजें कर सकते हो। तो जो नेसेसरी चीजें हैं आप उनको अपने फोन में रखें, अदरवाइज और सारी चीजें अभी डिलीट कर दीजिए। आगे बात करें अगर जो हम लोग सेकंड स्टेप के बारे में बेटा, सेकंड स्टेप मेरी है बेटा, देखो आप लोगों से हम्बल रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट हाथ जोड़ के आप लोगों से चीजें करना चाहता हूँ। क्योंकि कि बच्चे
आज के टाइम पे आप ये देखो कि आपका जो फार्मेसी फील्ड है इसमें इतना कंपटीशन बढ़ गया है, इतना कंपटीशन बढ़ गया है जिसकी कोई आड़ नहीं है। कोविड के बाद में ऐसा विस्फोट हुआ है फार्मेसी फील्ड में, आप मैं आज गारंटी के साथ बोलता हूँ, आप अपने एरिया में सर्च करना कि टोटल कितने फार्मेसी कॉलेज है। 4 फार्मेसी कॉलेज मिलेंगे अगर जो इस साल, अगली साल तक 6 या वो 8 हो चुके होंगे 100%। क्यों? क्योंकि ये फील्ड इतने जल्दी से ग्रोथ कर रहा है, इतना क्राउड इसके अंदर आ रहा है। कोई भी साइंस स्ट्रीम से 12th कर रहा है तो वो या तो एमबीबीएस या फिर जेई मेंस की तैयारी कर रहा है, अदरवाइज फिर उसके पास में अगला ऑप्शन बी फार्मा ही है, फार्मेसी फील्ड ही है ना, रादर देन वो डी फार्मा करे या बी फार्मा करे, आ तो वो फार्मेसी फील्ड में ही रहा है ना, बन तो वो आपका ही कॉम्पिटेटिव रहा है ना, तो आपको कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करना पड़ेगा, एक भीड़ से हट के आपको अलग अपना कुछ पाथ बनाना पड़ेगा। इस वजह से बेटा मैं आप लोगों को ये बोल रहा हूँ 70%, 72%, 75% ये बेटा आना कोई डिफिकल्ट टास्क नहीं है। मैं बोलता हूँ एक दिन आप जब एग्जाम जिस दिन होगा ना उससे एक दिन पहले मैराथन क्लासेस हम लोग कराते हैं, उसको पढ़ के चले जाना, 75% गारंटी के साथ आएंगे। उस मैराथन क्लास से कुछ बाहर भी नहीं आएगा। बट बेटा उस 75% का कोई भी बेनिफिट नहीं है, उस 75% का कोई भी बेनिफिट नहीं है, क्योंकि कंपटीशन में आपके सामने 90% वाले बच्चे भी खड़े मिलेंगे आपको, तो क्या आपकी वहां पर कुछ वैल्यू होगी? नहीं होगी बेटा। तो यू हैव टू वर्क हार्ड टू मेक योर फ्यूचर ब्राइट। ओके बेटा, चलिए सेकंड स्टेप के बारे में बात करते हैं। सेकंड स्टेप में हम लोग किसके बारे में बात करेंगे बेटा? हमारा बेसिकली आपको, आप सोशल मीडिया से दूर हो गए, आपको अपना बेस्ट टाइम डिसाइड करना पड़ेगा कि स्टडी के लिए बेस्ट टाइम आपका क्या है। अब इसमें भी दो चीजें रहती है, एक कंडीशन कि स्टूडेंट को क्या सूट कर रहा है टाइमिंग। जैसे मुझे पढ़ाई का टाइम सूट करता था मॉर्निंग वाला, मतलब मॉर्निंग में क्या रहता है, एक फ्रेश वाइब्स रहती है ना, एनवायरनमेंट भी एक तरीके से बिल्कुल शांत माहौल रहता है, तो उस टाइम पे पढ़ने का एक अलग ही मजा आता है। मुझे ऐसा था, किसी को 10 बजे तक सो करके उठने की आदत होगी, बट ऐसा तो होगा नहीं, सब लोग कॉलेज जाते हो, है ना, किसी को 6 बजे उठने की आदत है, बस उठते के साथ ही नहाए धोए फ्रेश हुए, अपना नहाए धोए, खा नाश्ता वास्ता करा, कॉलेज चले गए, है ना। किसी को लेट नाइट तक पढ़ने की आदत है, तो बेटा ये यहाँ पर मैं आपको अपनी टाइमिंग बता सकता हूँ कि मॉर्निंग में 6 to 8 AM, यानी कि मैं 6 to 7 AM में पढ़ाई करता था, ठीक है। अब वो आप लोग देख सकते हो कि आपको कौन सा टाइम सुटेबल लगता है, बट वो बेटा फिर डेली बेसिस पर उसके लिए आपको टाइम निकालना पड़ेगा। आपने अगर जो फिक्स कर लिया डेली मुझे रात को 8 से 10 तक पढ़ना है, देन उसके अलावा फिर उस टाइम में और कुछ काम नहीं होना चाहिए, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मॉर्निंग में आप एटलीस्ट 3 आवर अपने निकाल सकते हो, और बेटा देखो सुबह 3 घंटे निकाल लो, मैं बोलता हूँ फार्मेसी में अच्छे परसेंट लाने के लिए 3 घंटे निकाल लो बस सुबह के। वैसे तो मैं हालांकि 2 ही बोलता हूँ, पर सुबह के 3 घंटे निकाल लो यार, फिर पूरा दिन कॉलेज करो, आकर के रेस्ट करो, बात खत्म। ये बेटा 3 घंटे अगर जो आपने अपने मॉर्निंग के निकाल लेना, क्योंकि देखो आज आप अगर जो उन्हें एवरेज लगाओ तो लोग बाग 4 बजे उठकर काम करते हैं, 4 बजे उनकी मॉर्निंग हो जाती है, सूरज उदय हो गया उदय, सॉरी हमारा क्या है, जब सूरज निकलता है, राइज होता है, सनराइज होता है, उससे पहले वो उठ जाते हैं, अपना नहा धो करके पूजा पाठ करके जो करते होंगे, उसके बाद वो क्या कर देते हैं, अपना वर्क स्टार्ट कर देते हैं। और आप उठ रहे हो 7 बजे या 6 बजे, तो इसका मतलब क्या है कि वो बंदा आपसे बेटा ऑलरेडी 2 घंटे ज्यादा काम कर चुका है, आपसे लाइफ की रेस में वो महीने में 60 घंटे आगे निकल चुका है, मतलब ऑन एन एवरेज 2.5 दिन उसने ज्यादा आपसे वर्क कर लिया है एक महीने में। तो आप सोच सकते हो कि आप पीछे होते जा रहे हो, तो यू हैव टू थिंक अबाउट दीज थिंग्स। ओके बेटा, आगे मैं बात करूं यहाँ पर, आपको ये जो मॉर्निंग का टाइम मैंने बताया कि मैंने बोला आप लोगों को पहले कि एक क्या है, एक शुद्ध वातावरण रहता है, शांत माहौल रहता है, एक प्योर टाइम इसको बोला जाता है। हर कोई बोलता है कि मॉर्निंग में पढ़ा हुआ जल्दी से भूलते नहीं है, इस वजह से बेटा मैं आप लोगों को ये बात बोल रहा हूँ। आगे बात करते हैं, अगर जो हम लोग, आपको एक अच्छी नींद लेनी है बेटा, है ना, आपको लेट नाइट फोन नहीं चलाने, आराम से सो जाओ 11 बजे तक तसल्ली में, ठीक है, या फिर 10 बजे तक सो जाओ, 10 बजे तक सो जाओ या फिर 10:30 बजे तक सो जाओ। लेट नाइट तक फोन चलाना, फिर सुबह को उठना, नींद में रहना, ये सब आप लोगों को अभी 2 महीने नहीं करने बेटा, क्योंकि कि आपको रिजल्ट लेकर के आना है अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि एक बार उनका सोचना वो कैसे कैसे मेहनत करके आपकी लाखों की फीस कॉलेज में सबमिट कर रहे हैं, ठीक है, उनके बारे में सोचना। आपसे अगर जो बोलने लगे कि भाई 10,000 रुपए एक महीने के कमा करके दे दे, आपकी हवाइयां उड़ जाएंगी अभी भी 10,000 कमाने में,
कमा लोगे, बट वो फिर आपको वैल्यू पता लगेगी 10,000 रुपए कैसे कमाए जाते हैं। 8 घंटे जब किसी के नीचे बैठ के काम करना पड़ता है ना, उसने बोला कि ये काम करना है तो वो करना ही पड़ेगा, तब जाकर के 10,000 रुपए बेटा महीने के आते हैं। तो ये चीजें अपने दिमाग में रखना। ओके, आगे बात करते हैं बेटा, अगर हम लोग ये चीज आपको नहीं करनी है, ठीक है, मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया। अगर जो मैं तीसरे स्टेप के बारे में बात करता हूँ बेटा, तो तीसरा स्टेप क्या है बेटा, आपको अपना स्टडी टाइम आपने निर्धारित कर लिया। उस स्टडी टाइम पे आपको बच्चे कोई भी फोन कॉल, कोई भी चैट, ये सारी चीजें अटेंड करनी ही नहीं है। ये सारी चीजें अटेंड करनी नहीं है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे मैं अभी यूट्यूब पर लाइव हूं, समझो मैं यूट्यूब पर लाइव पढ़ा रहा हूं आप लोगों को, किसी का कॉल आया, आपको कॉल अटेंड ही नहीं करना है ना। किसी फ्रेंड का कॉल आ रहा है या फिर घर वालों का कॉल आ रहा है, तो भाई वो तो इंपॉर्टेंट है, मम्मी पापा इंपॉर्टेंट है, बट उसके अलावा किसी का कॉल आ रहा है तो बेटा वो इंपॉर्टेंट नहीं है। हमारी स्टडी चल रही है, हम स्टडी करने के बाद में आपको कॉल करेंगे, ठीक है, क्योंकि कि हमारे क्या है, स्टडी आप लोग कीजिए, स्टडी करते टाइम फोन को साइलेंट कर दीजिए या फिर साइड में रख दीजिए कि मुझे अब बस स्टडी पर ही फोकस करना, ठीक है जी। फोर्थ स्टेप के बारे में बात करें, तो आपको स्टडी के बीच में ब्रेक्स भी लेने रहते हैं, ब्रेक भी लेने, ऐसा नहीं है कि लगातार आप पढ़े जा रहे नहीं, 45 मिनट्स पढ़ो, 15 to 20 मिनट का एक ब्रेक ले लो, जरूरी है वो, क्योंकि इसको भी तो रेस्ट मिलना चाहिए, इसको रेस्ट मिलना जरूरी है, ये इसको रेस्ट नहीं मिलेगा तो ये और पागल हो जाएगा। तो क्या करना है, 45 to 50 मिनट पढ़ो, फिर 15 to 20 मिनट का ब्रेक लो। उस ब्रेक में आप गाने सुन सकते हो, थोड़ा बहुत कुछ गेम खेल लो, या फिर थोड़ा बहुत बाहर घूम करके आ जाओ, या फिर क्या कर सकते हो यार, आप क्या है, म्यूजिक सुन लिया आपने, कोई सीरियल देख रहा है, इस तरीके से आप बेटा क्या है, अपना 20 मिनट्स का 45 मिनट स्टडी करके 20 मिनट का आप लोग बच्चे क्या कर सकते हो, अपना ब्रेक ले सकते हो। ओके, ये चीजें आप लोगों को करनी है, और ये आप लोग करके बेटा मैं आपको 100% बोल सकता हूँ, आप खुद देखना, आप में इंप्रूवमेंट आपको खुद से पता लग जाएगा। देखो, मेरा मेरा बोलना कुछ नहीं है, आपका मन खुद बोल देगा कि तुझ में इंप्रूवमेंट है। अब इसके अलावा तो देखो मैं और कुछ बोल नहीं सकता हूँ, ठीक है बच्चे। चलिए आगे बात आ जाते हैं अपने फिफ्थ स्टेप की तरफ, जिसमें हम लोग बात करेंगे किसके बारे में बेटा, बच्चे क्या करते हैं कि उन्होंने लेक्चर देखा, लेक्चर देखने के बाद में थ्योरी में पढ़ लिया उन्होंने, थ्योरी पढ़ने के बाद में क्या हुआ, उन्हें पता लग गया कि अब मेरी समझ में आ गया। बट बेटा ये जो सेमेस्टर एग्जाम्स हैं, ये एमसीक्यू बेस्ड नहीं है। ये कैसे एग्जाम है बच्चे, ये हमारे एग्जाम है थ्योरी बेस्ड। तो थ्योरी वाले एग्जाम में हमें क्या करना पड़ता है, बेसिकली बेटा लिखना पड़ता है, और लिखने के लिए आपको क्या है, सबसे पहले उठाने पड़ेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स आपको उठाने पड़ेंगे, जो टीचर्स आपको इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताते हैं उनको उठाओ और उनको सोल्व करना स्टार्ट करो। जैसे मैंने आपको बोला है 2 नंबर का क्वेश्चन अगर जो आता है तो आधे पेज से थोड़ा बहुत ज्यादा और एक पेज से कम का उसको लिखना है। अब उसकी डेफिनेशन ही मान लो बुक में 2 लाइन की है, तो भाई उसको आधे पेज तक थोड़े ना लेकर के जाएंगे। अब 2 लाइन की लिखे तो 2 लाइन की डेफिनेशन लिखनी है, 1 वर्ड आंसर पूछा तो 1 वर्ड ही लिखना है। तो ये सारी चीजें आपको पता कैसे लगेगी, प्रैक्टिस करके। आप जब तक उसकी प्रैक्टिस नहीं करते, तो इसी वजह से बोलते हैं क्या, प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, वुमेन को भी करता है, ठीक है। तो प्रैक्टिस, इसको मैं बोलूंगा प्रैक्टिस, प्रैक्टिस मेक्स पर्सन परफेक्ट। ओके, तो बेटा ये आपको प्रैक्टिस करते रहना। इंपोर्टेंट क्वेश्चन, आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, है ना, ये सारी की सारी चीजें आप लोगों को, इनके सॉल्यूशंस सब कुछ मिलता है बीएसटी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर। कोर्सेज के अंदर आपको सारी चीजें बेटा प्रोवाइड कराई जाती है। कोर्सेज के अंदर आप लोगों को क्या क्या मिलता है, तो इन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की बेटा प्रिपरेशन करा रहा है बीएसटी फार्मेसी आप लोगों को, बीएसटी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप पर। हम लोग जितना कंटेंट हो पा रहा है यूट्यूब पर भी फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराते हैं, और ऐप पर आप लोगों को सारी क्लासेस आप लोगों को वहां पर सिस्टमेटिक वे में मिलेगी, और एक बार हम लोग वहां पर अपना सिलेबस कंप्लीट कर भी चुके हैं। उस सिलेबस के रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आप लोगों को मिल जाएंगे, प्लस नई क्लासेस बिल्कुल फ्रेश तरीके से पहले टॉपिक से फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट होने जा रही है 1 नवंबर से। तो आप लोग जाइए, जस्ट बीएसटी फार्मेसी ऑफिशियल ऐप डाउनलोड कीजिए, जहां पर बी फार्मा और डी फार्मा दोनों के लिए ही कंप्लीट कंटेंट अवेलेबल है। ओके, जाइए जस्ट ऐप डाउनलोड कीजिए, अपने फ्रेंड्स को भी बताइए, और वहां पर डेमोस देके सारी चीजें देखिए, एंड एक बार जस्ट बिलीव करके, एक बार बिलीव करके, क्योंकि उम्मीद पर ही दुनिया कायम है, तो एक बार उम्मीद बना करके बिलीव करके आप कोर्स में एनरोल करके देख लो। कुछ भी आपको बेटा मैं वो ये आपके सामने यूट्यूब पर मैं आपको, आप लोग इतना प्यार दिखा रहे हो, 101% मैं ये बोल सकता हूँ कि आप लोगों को कोई भी प्रॉब्लम वहां पर नहीं होने वाली है, क्योंकि वहां पर आप लोग डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में रहते हो मेरे, किसी को कोई भी इश्यू रहता देन आई विल बी शेयर माय नंबर टू यू, तो आप लोग वहां पर बात करते हो सारी चीजें, अपनी प्रॉब्लम हम लोग लाइव क्लासेस को
बिल्कुल इंटरेक्ट तरीके से देखते हैं, मजे में पढ़ते हैं सारी चीजें। ठीक है, तो जाओ अभी जस्ट ऐप डाउनलोड करो, वापस आ जाते हैं अपने टॉपिक। ठीक है बेटा, तो चलिए अब हम लोग आगे बात करते हैं कि आप लोगों को क्या क्वेश्चन पेपर आपके सोल्व करने हैं। ठीक है, चलिए आगे बात कर लेते हैं। आपको बता दें पैटर्न, आपको पैटर्न पता होना चाहिए, आपका लेवल कितना है वो आपको पता लगेगा, क्योंकि ऐप पर आपको क्या वीकली टेस्ट होते रहते हैं, आपको पता लगता है कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, आपसे ऊपर भी बच्चे हैं तो आपका कंपटीशन बढ़ता है। अब आप खुद से ही वीकली आप खुद से मॉडल पेपर सोल्व कर रहे हो, पता ही नहीं लग रहा कि आपसे ऊपर भी कोई है ना। तो ऐप पर जो टेस्ट होते हैं उससे आपको पता लगता है कि आपके जो साथ वाले वो आपसे नीचे है आपसे ऊपर है, और अगर जो आपसे ऊपर है तो आपको और भी मेहनत करनी है। ठीक है बच्चे, सिक्स्थ स्टेप के बारे में बात की जाए तो सिक्स्थ स्टेप रहता है हमारा रिवाइज अगेन एंड अगेन। आपको एक बार चीज को पढ़ने के बाद में 7 दिन बाद उसको रिवाइज करो, पहले 3 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 7 दिन बाद रिवाइज करो, फिर 21 दिन बाद रिवाइज करो, कभी नहीं भूलोगे। ये एक साइकोलॉजिकली ये चीज बताई गई है कि 3 दिन बाद, फिर 7 दिन बाद, और फिर बेटा 21 दिन बाद उस चीज का रिवीजन करो, कभी नहीं भूलोगे, चीज बताई गई है। चलिए सेवंथ स्टेप के बारे में बात करें तो बेटा क्या बोला गया, आपको जंक फूड को अवॉइड करना है, क्योंकि अभी एग्जाम टाइम है, सीजन भी चेंज हो रहा है, गर्मी ठंडी होती रहती है, सुबह के टाइम ठंडी हो जाती है, दिन में गर्मी हो जाती है, फिर शाम को फिर ठंड हो जाती है, बीमार पड़ गए, 10-15 दिन बीमारी में चले जाएंगे, एग्जाम की प्रिपरेशन फिर डाउन। तो बेटा यू हैव टू अवॉइड द जंक फूड, हेल्दी फूड आप लोगों को खाना है इस बीच। अभी के लिए जंक फूड मतलब कि आप क्या है, महीने में 2 बार चीज डे बना लो, 15 दिन और 15 दिन, है ना। 15 दिन बाद आप चीज डे बनाओ, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, उस दिन आपको जंक फूड का, पर डेली डेली ये चीजें इंटेक नहीं करनी है, क्योंकि कॉलेज वाला बच्चा क्या होता है, समोसे खा लिए, पेटीज खा ली, है ना, आज दोस्तों के साथ पिज्जा खाने चले गए, ये चलता रहता है। बट ये चीजें आप लोगों को क्या करनी पड़ेगी बेटा, अवॉइड करनी पड़ेगी। ओके, हेल्दी फूड आपको खाना पड़ेगा, बीमार नहीं होना इस टाइम पे, बहुत ज्यादा जरूरी है, आपको अपनी हेल्थ का भी ध्यान रखना है। ठीक है बच्चे, चलिए अब इन लास्ट में आप लोगों को एक चीज बोलना चाहूंगा, जो लास्ट में आप लोगों को बतानी है, क्या कि पैनिक नहीं होना है एग्जाम को लेकर के। जो स्टूडेंट सोचते हैं एग्जाम आगे, एग्जाम आने वाले हैं, ओम राम 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 राम, ए प्रभु, ए प्रभु, ए अल्लाह बचा ले बचा ले बचा ले, ऐसा नहीं करना है, पैनिक नहीं होना है चीजों के लेकर के। देखो एग्जाम है, वो आएगा, ऐसा नहीं कि आप पैनिक होगे तो वो चला जाएगा, आएगा, टाइम टेबल जो आएगा वो ही आएगा, है ना। बट अभी हमारा टाइम टेबल आया भी नहीं है, सोचने वाली बात है कि हमारा अभी टाइम टेबल आया भी नहीं है, तो जब आएगा तब देखेंगे। बट अभी तो हम लोग उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, अभी तो हम उसके लिए प्रिपरेशन कर सकते हैं, है ना। बहुत सारे स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि जब टाइम टेबल आएगा तब पढ़ना स्टार्ट करेंगे। बेटा एक बात बताओ, जैसे साइंटिस्ट को पता है कि तूफान 2 महीने बाद आने वाला है, क्या वो ये सोचते हैं कि जब नजदीक आ जाएगा तब तैयारियां शुरू करेंगे? वो क्या कर देते हैं, पहले से ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर देते हैं। ऐसे हमें पता है कि 2 महीने बाद हमारा एग्जाम आना ही आना है, तो उसकी प्रिपरेशन हम क्यों ना अभी से स्टार्ट करें, क्यों ना उसकी प्रिपरेशन आज से ही स्टार्ट करें। यस और नो, इफ यू आर रेडी फॉर दैट, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन कि आप रेडी हो। रेडी रेडी रेडी, आज कमेंट सेक्शन में लिख करके भर देना बेटा कि आप रेडी हो। आर यू रेडी चैंपियंस, यस और नो, राइट डाउन इन कमेंट सेक्शन। और अगर जो वीडियो अच्छा लग रहा है तो बेटा लाइक करना, क्योंकि एक मोटिवेशन और एक आपको गाइडेंस की, जैसे मैंने आपसे प्रोमिस किया हुआ है 20 डे हार्ड चैलेंज में सारी चीजें आप लोगों को प्रोवाइड कराऊंगा। जस्ट यू हैव टू बिलीव ऑन मी, बेटा मेरे ऊपर बस आपको बिलीव रखना है, मैं आपके बिलीव कभी भी टूटने नहीं दूंगा। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं बेटा। हमारे यहाँ पर आपको जो पर्सन क्या कह रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, इसके बारे में मत सोचो बेटा। बहुत लोगों का काम है कहना, वो कहते रहेंगे, वही लोग हैं जो आज आपकी टांग खींचेंगे, कल वही लोग रहेंगे जब आप सक्सेसफुल हो जाओगे तालियां बजाएंगे। ठीक है, तो वही 4 लोग रहेंगे जिंदगी भर, कभी कुछ चेंज नहीं होगा। बट यू हैव टू वर्क ऑन यू, आपको अपने ऊपर ही वर्क करना है, डे बाय डे आपको इंप्रूव करना है खुद को। ठीक है, और आप कर सकते हो, मुझे बिलीव है यार, आपको खुद पर बिलीव क्यों नहीं है, मुझे बिलीव है आप लोगों पर। तो यू हैव टू डू दीज ऑल द थिंग्स। ये वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में लिख करके जरूर बताना बेटा। और 20 डे हार्ड चैलेंज हमारा बहुत अच्छे से चल रहा है, 4 दिन हम लोग कवर कर चुके हैं, आज है 5वां दिन, एंड होप सो यू आर गुड फाइटर, और एग्जाम आने दो, उड़ा डालेंगे। ठीक है बेटा, तो कैसा लगा ये सेशन कमेंट सेक्शन लिख करके जरूर बताना।
चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक कर दो, शेयर कर दो। थैंक यू सो मच बच्चे, जय हिंद।